जब बार बार पेपर लीक हो, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, तो सिस्टम और सरकार से सवाल पूछना लाजिम बनता है। और उसके बावजूद सरकार और सिस्टम कोई जवाब ना दे तो आंदोलन करना जरूरी होता है। और जब आंदोलन हो तो सिस्टम और सरकार उसे क्रूर तरीके से कुचलने का प्रयास करे तो कुछ और सवाल जन्म लेता है। और उन्हीं सारे सवालों को इस वीडियो के माध्यम से ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब छात्रों का कनेक्शन पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और अमेरिका जैसे देशों से हो जाए, उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया जाए और कुपोषण के चावल के नाम पे 1160 करोड़ का घोटाला करने वालों को देशभक्त कहा जाए, पेपर लीक कराने वाले लोगों को देशभक्त कहा जाए, तो फिर सरकार का पूरा तंत्र कटघरे में खड़ा हो जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं। यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जंतर मंतर की कहानी आप लोगों को पता है। सोनम वांगचुक 28 जून से अनशन कर रहे थे। 21वां दिन दिल्ली पुलिस उन्हें वहां से उठा के लेके जाती है। 18 जुलाई को, 20 जुलाई को जंतर मंतर से छात्र निकलते हैं संसद की तरफ, जब उनके सवालों का जवाब न सरकार दे रहा होता है न सिस्टम दे रहा होता है, इससे आक्रोशित होकर। लेकिन थोड़ा सा अगर पीछे जाते हैं तो 6 जून को अभिजीत दीपके अमेरिका से आते हैं और कहते हैं कि मैं आंदोलन करूंगा जंतर मंतर पे, और उन्हें सेम डे परमिशन दे दिया जाता है, उसी दिन परमिशन दे दिया जाता है। तो शक की सुई सरकार की तरफ चली जाती है। लेकिन उससे पहले कोर्ट में एक जज के द्वारा कहा जाता है कि इस देश के कुछ युवा कॉकरोच जैसे हैं। और ये बात अभिजीत दीपके को दिल पे लग जाती है, या यूं कहें तो अभिजीत दीपके इस लाइन को सहारा बना के कॉकरोच जनता पार्टी का स्थापना इंस्टाग्राम पे कर देते हैं। 3-4 दिनों में 20-22 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे, और वहीं से ये सारी कहानी शुरू होती है। इन सारी कहानी के बारे में आप लोगों ने अलग अलग वीडियो के माध्यम से जाना होगा। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर छात्रों का मांग क्या है और सरकार उनके मांग को पूरा क्यों नहीं करना चाहती है। छात्रों का सिंपल सा मांग है पेपर लीक बंद हो जाए, समय पे वैकेंसी आए और उनके भविष्य की जवाबदेही कोई ना कोई मंत्री ले। रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। अब सरकार शिक्षा मंत्री को बचाने के फिराक में है, जबकि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आज से कई एक साल पहले हो जाना चाहिए था। अगर किसी भी शिक्षा मंत्री के कार्यकाल के दौरान 3 से ज्यादा पेपर लीक हो, उसका इस्तीफा हो जाना चाहिए, 100% हो जाना चाहिए। यहां पे तो ना जाने कई एक पेपर लीक हो गए। छात्र बार बार मेहनत करते रहे, पेपर लीक होता रहा, मेहनत करते रहे, पेपर लीक होता रहा। उसके बावजूद छात्रों को जब कुछ नहीं सूझा तो छात्र कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन कर दिए। अब कुछ छात्र कहेंगे कि भाई हमने तो नहीं किया, लेकिन कुछ तो किए हैं। पिछले 14 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा आंदोलन देखने को मिला। आखिरी बार इतना बड़ा आंदोलन 2012 में देखने को मिला था। और यह किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन है, क्योंकि अगर बच्चे मार खाते हैं तो कोई भी अभिभावक, चाहे उसका बच्चा मार खाए या ना खाए, उनके अंदर एक सेंटिमेंट जग जाता है। और भारत के हर एक अभिभावक के अंदर एक सेंटिमेंट जग गया है, जिनके बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि अगर किसी का बच्चा मार खाया, अगली बार हमारा भी बच्चा मार खा सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन हो चुका है। सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द वर्तमान जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे इस्तीफा लीजिए। अगर आपने इस्तीफा ले लिया, यकीन मानिए ये आंदोलन 99% खत्म हो जाएगा। 99% इस आंदोलन का ताकत खत्म हो जाएगा, क्योंकि बच्चे समझेंगे कि हमारी मांगों को मान ली गई है। और उनका यही मांग है कि भाई उनके भविष्य के साथ बार बार
जिस शिक्षा मंत्री के कार्यकाल के दौरान खिलवाड़ हुआ है उस शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि इस्तीफा के बाद भी पेपर लीक होगा तो क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। अगर कोई भी शिक्षा मंत्री हो और 3 से ज्यादा पेपर लीक उसके कार्यकाल के दौरान हो, उसको इस्तीफा देना ही होगा, किसी भी हाल में इस्तीफा देना होगा। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी जाए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। अगर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी जाएगी तो यकीन मानिए हर शिक्षा मंत्री के अंदर यह डर रहेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि एक ही पेपर लीक पे क्यों ना इस्तीफा दे दिया जाए। एक पेपर लीक पे इसलिए इस्तीफा ना दिया जाए कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ईमानदारी से प्रयास करते हैं, ईमानदारी से सिस्टम को दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ लोग उस चीज में सेंध लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही शिक्षा मंत्री के अंदर ये प्रेशर रहेगा कि भाई 2 पेपर लीक हो गया, अब तीसरा होगा तो हमको इस्तीफा देना पड़ेगा, तो शिक्षा मंत्री सिस्टम को दुरुस्त करेंगे। और पेपर लीक मामले में जितने भी लोग शामिल हो उनको सजा मिले और साथ ही साथ उनके संपत्ति को सरकार अटैच कर ले, पूरी की पूरी संपत्ति को सरकार अटैच कर ले और उनके घर पे बुलडोजर चलाए। और हां, जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि वहां पे कुछ ऐसे भी नारे लग रहे हैं जिसे देश के लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बात छात्रों की है इसलिए सहयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार का नारा ना लगाया जाए जिससे आपका आंदोलन कमजोर हो, जिससे आपको नुकसान हो, छात्रों को नुकसान हो। और कुछ लोग छात्रों के भेष में दंगाई भी घुस जा रहे हैं। एक और सवाल, दिल्ली इतना हाई सिक्योरिटी जोन में आता है और खासकर जंतर मंतर और वो पूरा एरिया, वहां पे एक ट्रक पत्थर आखिर आया कहां से? एक ट्रक पत्थर, इस सवाल का जवाब चाहिए। और हां, कुछ पुलिस वाले जो बच्चियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे भी घर में एक बेटी होगी और तुम्हारी बेटी के साथ अगर कोई बदतमीजी करे तो क्या सोचोगे? बाकी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन में लोग सिर्फ और सिर्फ छात्र के नाम पे सहयोग कर रहे हैं, वहां पे कुणाल कामरा के नाम पे सहयोग नहीं कर रहे हैं। वैसे वैसे लोग अगर इस आंदोलन से जुड़ेंगे तो यकीन मानिए ये आंदोलन कमजोर होगा। धर्म के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा, धर्म का कोई मजाक उड़ाएगा, जात के नाम पे अगर कोई उल्टा सीधा कमेंट करेगा तो ये आंदोलन कमजोर होगा और उसके बाद से लोग आप लोगों का सहयोग नहीं करेंगे। और सरकार से निवेदन है कि सरकार इस्तीफा ले लीजिए शिक्षा मंत्री का, ये निवेदन है आपसे, क्योंकि छात्र आक्रोशित है, उनके भविष्य के साथ बार बार खिलवाड़ हुआ है। अब तक की कहानी यही है। बाकी इस प्रोटेस्ट को आप किस नजरिए से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद।